आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। देश आज मना रहा है अपना 72वां गणतंत्रता दिवस। इस अवसर पर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं विविध कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असाधारण योग्यता के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से की बातचीत। कहा, जीवन में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए निरंतर करते रहें प्रयास। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य आयोजन लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर भव्य परेड और विभिन्न विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल परेड की सलामी लेंगी। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से प्राप्त आजादी तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का अवसर हम सभी को सौहार्द, शांति तथा भाईचारा कायम करने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के आप सभी नागरिकों को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। विविधताओं से समृद्ध हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और श्रम के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लंबित पड़े सुधारों की प्रक्रिया को कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि शुरुआती दौर में सुधारों का मार्ग कठिन हो सकता है और उसमें कई बाधाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन सरकार किसानों के कल्याण के लिए निसंदेह समर्पित भाव से काम किया है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हर भारतीय को किसानों का अभिनंदन करना चाहिए, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और बड़ी जनसंख्या वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। राष्ट्रपति ने कहा कि मेहनतकश किसानों ने जिस तरह देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया, उसी तरह कठिन परिस्थितियों में देश के वीर जवानों ने राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की। वैज्ञानिकों के योगदान की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी वजह से देश में खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, बीमारियों से बचाव तथा प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हो पाया है। खाद्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, आपदाओं तथा बीमारी से सुरक्षा एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों को शक्ति दी है। अंतरिक्ष से लेकर खेत खलिहानों तक, शिक्षण संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक वैज्ञानिक समुदाय ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है। दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डीकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। श्री कोविंद ने कहा कि महामारी के समय हमारे प्रभावकारी तंत्रों ने अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों ने आपस में परिवार की तरह एकजुट होकर महामारी के समय अनुकरणीय त्याग और सेवा का परिचय दिया है। श्री कोविंद ने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लोगों के जीवन को खतरे में डाले बिना अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विशेष हैं क्योंकि जिन्हें ये प्रदान किए जा रहे हैं उन्होंने कोरोना के कठिन समय में इसे हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुरस्कार विजेताओं से बातचीत में आदतों में बदलाव कर स्वच्छता जैसे अभियानों में बच्चों की भूमिका की सराहना की। आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओ भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बात चाहे छोटी सी हो, लेकिन यदि सही तरीके से उस पर अमल किया जाए तो इसके परिणाम प्रभावशाली होते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बच्चों को कर्म पर विश्वास रखने को कहा क्योंकि जीवन में विचार और काम के बीच परस्पर संबंध है और लोगों को और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और इस्लामिक विद्वान वहीदुद्दीन सहित 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पार्श्व गायिका के एस चित्रा सहित 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत राष्ट्र और मानवता के प्रति उनके योगदान का सम्मान करता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 946 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है। इनमें 207 पुलिसकर्मियों को वीरता और 739 को सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। वीरता पुरस्कार पाने वालों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 68, जम्मू कश्मीर पुलिस के 52, सीमा सुरक्षा बल के 20, दिल्ली पुलिस के 17, महाराष्ट्र के 13 और छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के 8 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इनके अलावा अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सुरक्षाकर्मी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वर्चुअल माध्यम से गौतम बुद्ध नगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने नोएडा में चल रहे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में प्रतिभाग भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार योजना बनाने के साथ उसे क्रियान्वित भी कर रही है। श्री योगी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद को एक नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि नोएडा हाट में लगाई गई प्रदर्शनी में सभी जनपदों के उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां परंपरागत उद्यम से जुड़े हस्तशिल्पियों और कारीगरों को एक मंच मिलने के साथ साथ उन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़ने का आधार भी मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक गांव और शहर में व्यापक स्तर पर साफ सफाई के कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री कल अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने शीतलहर को ध्यान में रखते हुए सभी जनपदों में रैन बसेरों के संचालन तथा अलाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयां भारत पर्व आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह कार्यक्रम देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा और लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा। प्रसार भारती ने अपना वर्चुअल केंद्र बनाया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासों को प्रदर्शित करेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश आज मना रहा है अपना 72वां गणतंत्रता दिवस। इस अवसर पर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं विविध कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असाधारण योग्यता के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से की बातचीत। कहा, जीवन में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए निरंतर करते रहे प्रयास। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।